आज मैं चना दाल और तुरई की बहुत ही सुपर टेस्टी सब्जी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो बनाने में बहुत ही आसान है। आज से पहले आपने न कभी बनाई होगी न ही खाई होगी। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, ये जल्दी से बन जाती है। इसके आगे आपको पनीर भी फीका लगेगा, इतनी टेस्टी बनती है ये। तो चलिए बनाते हैं चना दाल तुरई की स्वादिष्ट सब्जी। मैंने 1 किलो तुरई को धोकर उसका छिलका निकाल लिया है। आप तुरई के छिलके को पीस कर परांठे या पकोड़े बनाने में यूज कर सकते हैं। तुरई को एकदम मीडियम जैसा मैंने कट किया है, इसी शेप में कट करना है, न ज्यादा बड़ा न ज्यादा छोटा। दाल तुरई बनाने के लिए मैंने 1 कप चना दाल को 3 से 4 पानी में धो लिया था। उसके बाद 1 घंटे तक भिगा लिया है। चना दाल अच्छे से फूल जानी चाहिए। आप तोड़ कर देख लें, अगर टूट रही है इसका मतलब अच्छे से भीग चुकी है। अब इस पानी को छलनी से छानकर हटा लेंगे, क्योंकि इस पानी में बैक्टीरिया होते हैं। अब मैं बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, जिनको मैं बारीक बारीक चॉप कर लूंगी। 2 हरी मिर्ची को बारीक चॉप कर लूंगी। 4 मैंने छोटे छोटे साइज के टमाटर लिए हैं। अगर आपके बड़े हैं तो आप 2 ही लीजिएगा। इनको मैं रफली चॉप करके बाद में चॉपर में चला लूंगी। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का मैं कद्दूकस कर रही हूँ। बस अब मैं ले रही हूँ कुकर, और कुकर में मैं डालूंगी 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। हाँ, सरसों के तेल में ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है। सरसों के तेल को अच्छा गरम होने देंगे ताकि धुआं निकल जाए, जिससे तेल की स्ट्रॉन्ग स्मेल चली जाए। तेल अच्छे से गरम होने के बाद हम इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच अजवाइन डालेंगे और 1 चुटकी हींग की ऐड करेंगे। अजवाइन और हींग डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम चना दाल बना रहे हैं। साथ ही मैंने जो प्याज काट करके रखा था वो ऐड किया है। अगर आप बिना प्याज और लहसुन के बनाना चाहते हैं तो प्याज को स्किप कर सकते हैं। थोड़े से मैंने खड़े मसाले डाले हैं, 2 लौंग, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 छोटा टुकड़ा बड़ी इलायची का, 1-2 काली मिर्ची। इसी के साथ मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्ची, जो मैंने बारीक काट के रखी थी, और अदरक कद्दूकस की हुई। इन सबको अच्छे से हम सौते कर लेंगे। प्याज को हल्का सा गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। पूरी ये प्रोसेस है मीडियम टू लो फ्लेम पर ही करनी है, बीच बीच में चलाते रहना है। प्याज भुन चुका है, मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच कसूरी मेथी। इसका बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। साथ ही 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ धनिया का पाउडर, आधा चम्मच भुने जीरे का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा भून के जल्दी से टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे, ताकि हमारे मसाले जले नहीं। क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप मेरी वीडियो कौन सी सिटी से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक यू कर सकूं। अब इस मसाले को कंटिन्यूअसली चलाते हुए अच्छे से भूनना है, जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से करी पत्ते। करी पत्ते की खुशबू इसमें बहुत अच्छी लगती है, और वैसे भी करी पत्ता हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। करी पत्ते को भी मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद ये देखिए, अभी हम कंटिन्यूअसली चला के भून रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल बाहर आने लग गया है, ये देखिए। अब हम दाल ऐड करेंगे, जो छलनी में डाल कर रखी थी। दाल को भी मसालों के साथ अच्छे से भूनना है। इस स्टेज पर आप हाई फ्लेम कर सकते हैं, परंतु कंटिन्यूअसली चलाते रहना है और दाल को अच्छे से भूनना है, ताकि मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम ऐड करेंगे 1/4 कप दही। दही को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूअसली चलाएंगे, नहीं तो दही फट सकता है।
दही की खटास इसमें बहुत अच्छी लगती है क्योंकि जो चना दाल है ना ये खट्टी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसके बाद ढक कर दाल को थोड़ा सा नरम होने तक पकाना है, एकदम स्लो फ्लेम पर। बीच बीच में चेक करना है कि पानी सूख तो नहीं गया, ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तुरई डालने से पहले दाल को थोड़ा सा पकाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तुरई तो बहुत जल्दी गल जाती है और चना दाल को पकने में टाइम लगता है। अब चना दाल आधी पक चुकी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे तुरई। तुरई को दाल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तुरई में काफ़ी सारा पानी होता है जो तुरई रिलीज़ करेगी, इसलिए अगर आप दाल तुरई की सूखी सब्जी बना रहे हैं ना तो अब आपको इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस अच्छे से मिक्स करके 2 सीटी लगा लें और आपकी सूखी दाल तुरई बनकर तैयार है। लेकिन मैं चावल के साथ रसेदार दाल तुरई बना रही हूँ। मैं इसमें लगभग 1.5 कप गर्म पानी ऐड करूँगी। पानी डालकर 2 सीटी लगाकर 5 मिनट लो फ्लेम पर रखना है। मुझे जो चना दाल है साबुत साबुत दांत में क्रंच आए वैसी अच्छी लगती है। अगर आपको सॉफ्ट पसंद है तो आप 3 से 4 सीटी लगा सकते हैं। कुकर की सीटी को रिलीज हो जाने देंगे, उसके बाद ही कुकर खोलेंगे। ये देखिए दाल अच्छे से हमारी पक चुकी है। एक बार हम मिक्स करके इसको चेक कर लेंगे चना दाल गल चुकी है या नहीं। बस उसके बाद हम इसमें एक सीक्रेट यानी कि स्पेशल तड़का लगाएंगे जिससे इस दाल का स्वाद और बढ़िया हो जाएगा। तड़का लगाने के लिए मैंने लिया है एक तड़का पैन जिसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच घी। इसमें जो घी का स्वाद आएगा ना आप कहेंगे वाव, मज़ा ही आ जाएगा। 1 चम्मच राई डाली है मैंने, 1 चम्मच जीरा और 1 सूखी लाल मिर्च। बस इस तड़के को हम हमारी दाल में डाल देंगे। बहुत ही गजब स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार हुई है। जैसा कि मैंने कहा था चना दाल खट्टी अच्छी लगती है तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधे नींबू का रस। अगर आप इमली का पानी डालना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इस सब्जी को आप चावल, रोटी या परांठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। मैं तो ये दाल तुरई की सब्जी अक्सर बनाती रहती हूँ, बचपन से ही हमारे घर में बनती आ रही है ये सब्जी। आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी सब्जी है। आपको इतनी पसंद आएगी कि आप रोटी खाना भूल जाएंगे, सब्जी ही सब्जी खाते जाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी है। आप टमाटो से गार्निश कर सकते हैं। गर्मा गर्म सर्व करिए पूरी, परांठा, रोटी या चावल के साथ। अगर आपको चना दाल तुरई की ये सब्जी अच्छी लगी हो तो मेरे मोटिवेशन के लिए, चैनल के सपोर्ट के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आप मेरी टेस्टी टेस्टी रेसिपीज को रोज देख सकें। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में सोनियाज कुकिंग में। अरे वाह, यम्मी।